निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अमृता श्रृंगी। डॉक्टर अमृता श्रृंगी जयपुर से हैं एंड शी इज अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट प्लस हेप्नोटिज्म भी जानती है मैडम। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे को एंकर शांतनु बैनर्जी। तो स्ट्रेट अवे हम डॉक्टर अमृता श्रृंगी से बोलेंगे। डॉक्टर अमृता श्रृंगी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों की कि आप कहाँ पे हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और व्हाट इज द बेसिक प्रैक्टिस यू आर डूइंग। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। हम बिना दवाई के मेंटल हीलिंग करते हैं थेरेपीज के थ्रू। तो जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, फोबिया होता है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होता है, तो वो सारी हम ठीक करते हैं, हीलिंग करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। कुछ उसमें टाइम भी लगता है कि हम मेंटल हीलिंग में जैसे थेरेपीज होती हैं, हम योगा मेडिटेशन कराते हैं, थेरेपीज कराते हैं, उसके थ्रू हम उनकी रूट कॉज जान के और उसके सॉल्यूशंस हम बताते हैं। जी जी और मैं बेस्ड हूँ जी। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? क्योंकि क्लिनिक के नाम से समझा जाता है कि ये डॉक्टर्स क्लिनिक है। आपकी क्लिनिक डॉक्टर्स क्लिनिक से कैसे अलग है और किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? देखिए, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। जैसे किसी को सैडनेस फीलिंग होता है, जैसे कहते हैं ना, लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, घर है, फैमिली है, बट एक चीज मिसिंग है, वो क्या? हैप्पीनेस। तो मुझे सबसे ज्यादा जयपुर में, पूरे राजस्थान में जानते हैं कि हैप्पीनेस कोच, योर हैप्पीनेस। तो जहां हमें खुशियां चाहिए होती है, जहां हमें बहुत दिन कहते हैं ना कि खुशी से भरा होना चाहिए, एक भी दिन हमें वेस्ट नहीं करना है, तो वो हम सारी टेक्निक्स हम बताते हैं। और हमारा क्लिनिक ऐसा क्लिनिक नहीं है कि आप आएंगे और आपके है ना दवाइयां, इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल टॉक थेरेपीज करते हैं। योगा मेडिटेशन होता है हाफ एन आवर का, उसके बाद हम सेशंस लेते हैं, उसमें वी हैव 50+ थेरेपीज होती हैं। टॉक थेरेपी के थ्रू हम मेंटल हीलिंग करते हैं। राइट, वो तो आपने बता दिया। वैसे मैंने तो आपके लिए सुना था कि आप हैप्पीनेस कोच के नाम से आप काफी फेमस हैं, तो आपने खुद ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है ये। मैंने ये जो आप इतनी थेरेपीज बता रही है, इसमें एक थेरेपी मैंने आपकी सुनी है कि कॉकटेल थेरेपी नाम से कोई आप थेरेपी देती हैं, तो क्या स्पेशल थेरेपी है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉकटेल थेरेपी। इसके नाम में ये है कि हम थेरेपीज के कॉम्बिनेशन लेते हैं। कि जैसे आप आते हैं, उसमें हम पहले योगा मेडिटेशन कराते हैं, सिंगिंग बोल कराते हैं, और 5 to 6 थेरेपीज, मिक्सचर ऑफ थेरेपीज हम लेते हैं, इसलिए हम उसको कॉकटेल थेरेपीज कहते हैं। ओके। एक अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप तो तरह तरह की आप करती हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, एंड मेनी अदर डिसऑर्डर्स। तो हर डिसऑर्डर के लिए क्या ये थेरेपीज अलग होती हैं या कुछ ऐसी रिलेटेड थेरेपीज हैं जो एक दूसरे से मिलती हों? देखिए, कुछ बेसिक थेरेपीज होती हैं, वो हम अप्लाई करते ही हैं। जैसे सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, ड्रिल थेरेपी होता है, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सबके लिए कॉमन होता है। उसके अलावा अगर आपका स्टूडेंट है तो उनपे कंसंट्रेशन का होता है, और जैसे कपल्स का है, गॉटमैन थेरेपी होती है। अगर हमें किसी के कोई ग्रेट ट्रॉमा में जा चुका है तो उसको हम हिप्नोसिस के थ्रू निकालते हैं। तो ये बहुत कहते हैं ना कि बहुत सेफ थेरेपीज होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जो लोग दवाइयां लेते हैं, उनकी हम दवाइयां छुड़वाते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग द प्रैक्टिस एज अ हिप्नोटिज्म, यू आर हिप्नोटाइजिंग अ पेशेंट, उसके बाद यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, ऐसा है? हम ट्रांस में ले जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, आपको सब याद है। अब वी आर नॉट डूइंग कि हम पीएलआर में लेके जा रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं है।
30-40 मिनट्स का सेशन होता है, एक सेशन होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। जैसे कि बेसिक लैंग्वेज में हम कहेंगे ना कि हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को हम निकालते हैं और जो हम पॉजिटिविटी अपने दिमाग में डालना चाहते हैं वो हम उसमें इनबिल्ट करते हैं। ठीक, ये जो आप डॉक्टर कचरा साहब निकालने हैं उसको कैथारसिस टाइप कुछ, सॉरी, कैथारसिस टाइप कुछ है ये जो आपने कहा कि दिमाग से कचरा निकालते हैं, तो इज इट नोन एज कैथारसिस और कैथारसिस इज समथिंग एल्स? नहीं, उसमें इससे कि जैसे कि कई चीजें ले ली कि हमारी सिस्टर ने कुछ कहा था या हस्बैंड ने कुछ कहा था, तो वो हम दिमाग में उसको भर लेते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग होती है। पूरे टाइम हम उस चीज को नेगेटिविटी, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चला गया उसको हमें भूलना ही है। फ्यूचर हमें पता नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है, आज का दिन, हमें आज का दिन जीना है। बट लोग इस भागा दौड़ी में भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं कि अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मेरे नंबर्स कम आए थे, मैं अपना आगे ये नहीं कर पाया, मैं बिजनेस नहीं कर पाया, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया। हम पुरानी चीजों लेके आते हैं। वहीं हमें आगे बढ़ना, हम थ्रू थेरेपीज आपको पुश देते हैं, आपको टेक्निक्स देते हैं जिससे आप इजीली उन चीजों से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास जो ब्रेकअप के केस, हाँ शांतनु जी पूछे, आप पूछे शांतनु जी। मैं ये बोल रहा था कि जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो अमूमन ऑन एन एवरेज कितने सेशंस लगते हैं उनको ठीक होने में? देखिए, सेशंस ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। किसी को जैसे कहते हैं ना, स्कूल में क्लास में बच्चे हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, कोई बहुत डफर है सिंपल लैंग्वेज में। तो कईयों को सेशन कोई 5-6 सेशन में ठीक हो जाता है, किसी को 10-15 सेशन लगते हैं। वो हमें देखना पड़ता है कि इसका कितना टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कल ही आए 50 इयर्स के थे, उनका रूट कॉज चल रहा है बचपन में पापा ने डांटा था, शुरू से पापा डांटते थे, है ना। अब वो दिमाग में इतने टाइम से लेके बैठे हैं, आगे अपना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनको डीप सेशंस लगते हैं। डीप हम उनको ट्रांस में ले जाते हैं, उनको मोर अपलिफ्टिंग सेशंस देते हैं जिससे वो उन चीजों से वो निकलें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें डॉक्टर साहब कोई ब्रेकडाउन नहीं होता पेशेंट का? मेंटल ब्रेकडाउन थोड़ी होता है पेशेंट का? नहीं होता है ब्रेकडाउन भी। आप कहें ना कि बहुत ज्यादा परेशान होके आते ही हैं सब लोग, कहेंगे ना परेशान तो सब है, जीवन तो है, कैसे सुख से जियो या दुखी से जियो, जीवन तो जीना पड़ेगा तो हमें हमेशा हंसते हुए, हर चीज का सामना आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइट या फ्लाइट, हम सिखाते हैं फाइट करना, वी आर द फाइटर्स तो हमें फाइट करना है और उन प्रॉब्लम्स के सामने हमें निकलना है, आगे बढ़ना है। ब्रेकडाउन्स होते हैं, बहुत चीजों में होते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ये भी सुना गया है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इसके अलावा कोई मेडिसिन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हंसी और सारे गम भुला दीजिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपके साथ हम भी हंस बोल पा रहे हैं। तो मेरा ये पूछना था आपसे कि ये जो अवसाद होते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई दूसरी जो फीलिंग्स होते हैं जिससे स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, तो ये जो आपके सेशंस होते हैं, तो उस सेशंस के बाद पूरी तरह से आदमी फ्री हो जाता है या ये रिवाइव हो जाता है? ये जो अवसाद होते हैं, ये जो डिप्रेशन हैं, हाँ प्लीज डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आती नहीं है, प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी चीजें जो लाइफ में सबको आती है। हम थ्रू थेरेपीज इन को आपको टूल्स देते हैं कि आप ये चीज अप्लाई करेंगे तो ये चीजें खत्म होती जाए। हम पहले आपको रूट कॉज आपका देखते हैं, उसको हील करते हैं, उसके बाद आपको जो जो प्रॉब्लम्स अगर आएंगी इन फ्यूचर थेरेपीज के बाद, तो यू हैव द टूल्स होंगे आपके पास कि वो चीजें आप करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स में आप जल्दी से निकल सकते हैं। अब यही 2 डिफरेंस बताऊंगी। जैसे किसी ने थेरेपी और किसी ने नहीं ली है, तो जिसने ली है वो उसी प्रॉब्लम से 1-2 दिन में निकल सकता है। अब जिसने थेरेपीज नहीं ली है उसको समझ नहीं आएगा, पहले तो दिनों महीने लग जाएंगे उसको समझाने में। फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास, वो डिपेंड करता है।
कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क क्या होता है। क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सही। हम हैं साइकोलॉजिस्ट, विदाउट जी मेडिसिन हम ट्रीट करते हैं। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपका जी प्रॉब्लम जी दबेगा। जी जी तो प्रॉब्लम्स ऐसा है कि हम टूल्स देंगे और उस टूल्स के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं और इजीली जी निकल सकते हैं। पूरा हम जी गाइड करते हैं थेरेपीज कि आपके जी वीक पॉइंट्स क्या है, आपको किन किन चीजों पे वर्क करना है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे डील कर सकते हो। अगर उसके हम लेवल पे बात करें कि जब आप थेरेपीज में पहले स्टार्ट किया था 10 लेवल जी था, जी तो जब आपको नेक्स्ट टाइम थेरेपीज के बाद में प्रॉब्लम आएगा तो 5-6 में ही आएगा, यानी कि हाँ मैनेजेबल जी हाँ जी प्रॉब्लम आएगा, और वो भी जी विद जी द टूल्स आप उस चीज को ठीक कर सकते ठीक कर सकते। हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि आजकल जो मेन प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ में, वो बेसिकली चल रही है लिव इन रिलेशनशिप की। जी आपकी क्या इस पे राय है? इसमें लिविंग रिलेशनशिप अभी तक तो मेरे पास ऐसा नहीं आया कोई केस कि लिविंग रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम है। अभी तो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, वो नहीं, उनकी हस्बैंड शादी वाइफ तो को, आ रहे। हाँ, हाँ, एक हस्बैंड वाइफ महीना आ रहे हैं हुआ उनके है, 3 महीना हुआ है शादी को, जी जी उनको अभी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ गई है। हाँ जी शादी के किसी के 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनको भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने जी अपनी प्रॉब्लम दबाते रहे, वो बोले नहीं। अगर आप प्रॉब्लम बोलोगे तो वहां थोड़ा फाइट होगा, और आपकी सुनेंगे या फिर उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो जी प्रॉब्लम्स जी होता है। तो हस्बैंड वाइफ में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये देखा गया कि हमेशा से आई है, बट अब लेडीज जागरूक हो गई हैं, वो बोलने लगी हैं। अगर वो वर्किंग है, पढ़ी लिखी थोड़ी भी हैं, तो वो बोलने लगी हैं कि हमें ये जी प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें ये इससे फाइट करना है, तो उनके जी जी सॉल्यूशंस हो रहे हैं। और इनफैक्ट अभी अभी भी 2 कपल हुए हैं जो हैप्पीली अपने घर गए। वेरी गुड। ऑन अ लाइटर नोट मैडम, ऐसा देखा गया है कि जैसे फादर सन रिलेशंस हैं, बाप बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में जो रिलेशंस हैं, तो बेटा ये कंप्लेन करता है, माय फादर इज डूइंग लाइक दैट एंड माय फादर इज डूइंग लाइक दैट, एंड द सन ही गेट्स इनटू अ डिप्रेशन मोड। कभी आपने ऐसा देखा कि ड्यू टू द सन अ फादर गेट्स इनटू अ डिप्रेशन मोड, पिता Yes. डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया, ऐसा कुछ देखा आपने कभी? होता है सर, हमारे पास ऐसे बहुत से आते हैं केसेस। हमारा जो एज ग्रुप भी आप कहेंगे ना 10 से लेके 80 तक है, तो हर ओह कोई आता है, आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सब एज ग्रुप में होती है। जी चाहते जी हैं पेरेंट्स हमारा बच्चा भी अच्छा करे करियर वाइज, जी जी वो नहीं कर पाता है। बच्चा तो अपने दोस्तों में हो गया, उसको तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन समझ नहीं आ रही है कि क्या जी प्रॉब्लम्स आ रही है। पेरेंट्स चाहते हैं, स्पेशली फादर चाहते हैं कि भाई जो मैंने डिफिकल्टीज देखी है मेरी लाइफ में, स्ट्रगल किया है, वो मेरा बच्चा ना करे, इसलिए वो जी जी उसको गाइड करते हैं। अब जब गाइड करते हैं तो पेरेंट्स बुरे लगते हैं। हम्म तो बुरे लगते हैं तो फिर फादर अपना जाते हैं सैडनेस में, डीप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि भाई यार ये क्यों नहीं कर रहा है, हमने अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है इसको हम सिखाना चाह रहे हैं बट ये सीख नहीं रहा है, तो वहां भी प्रॉब्लम्स आती है। हर एज में जी कहेंगे ना, हर एज में प्रॉब्लम आती है, बट सबसे पहले अब जो कोविड के बाद हमने देखा है, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटीज देने लगे हैं। पहले प्रायोरिटी हम्म देते ही नहीं थे। क्या हो रहा है, हमने कभी सुना ही नहीं डिप्रेशन एंजाइटी कभी हमारे दादी ना नानी किसी को हुआ, क्योंकि कभी फैमिली नहीं। थेरेपी होती थी, फैमिली हम्म सबकी कॉन्सल्ट करती थी, दादी नानी वो सब बता रहे हैं कि भाई बेटा कुछ नहीं करना, पापा ने डांटा कोई बात नहीं, दादी ने पुचकार लिया, है ना। जी जी तो करेक्ट। ऐसा सिस्टम होता था। तो अब क्यों हो रहा है, क्योंकि सबने अपनी दुनिया बना ली है। 4 लोग बैठे हैं, चारों फोन पे रहेंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई एक दूसरे को टाइम नहीं देता है। हम्म जहां समय बहुत जरूरी है, खाना खाने बैठे, हम कहते हैं एक मील साथ में होना चाहिए, जी खाना जी खाने बैठे सब अपने फोन पे, फादर को न्यूज देखनी है, मदर को गॉसिप करनी है फ्रेंड्स के साथ, बच्चे को गेम खेलना है, और किसी को किसी से मतलब नहीं। फिर वो हमारे चलो पास आते हैं कि हमारा हमारा बच्चा फोन पे लगा रहता है पूरे टाइम। अब आपने ही तो आदत डाली, जब ये छोटा था 2.5-3 साल का, आपने ही तो फोन दे दिया। अब बच्चे का उसने बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, अपनी फैमिली फोन बना ली है, तो अब आप कहते हो कि ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ये तुम्हारी फैमिली मुझे दे दो, तो ऐसे तो पॉसिबल होता नहीं है। तो नहीं नहीं हर चीज का रूट कॉज हमें समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है करेक्ट। कि बच्चे हर जगह गलत हैं, अभी आने वाली पीढ़ी हम कहते हैं कि ये बहुत गलत है,
बट इसके जब हम रूट कॉज पे जाते हैं तो बच्चे कहीं गलत नहीं, बच्चों को जिस तरह से हमने सिखाया है बच्चे वैसे ही कर रहे हैं, बट जी जी हमें उनको समझना जरूरी है कि हम इनके जी लिए जी। क्या कर सकते हैं। जी मैंने ये सुना है मैडम कि आप बेसिकली फ्री डॉक्टर ऑफ साहब ये देखा गया है कि जो आपका एक्चुअली जो कहना है वो है कि इंसान को दिल में कोई बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए, उसको आउटर कर देना चाहिए, या तो जी पेरेंट्स के सामने या किसी डॉक्टर के सामने या अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने, तभी जी उसका बिल्कुल सोल्यूशन होगा। जी। एम आई राइट? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अंतर्मुखी नहीं होता है, आपको बोलना पड़ता है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, तुमने ये बात कही है, मुझे हर्ट हुई है। अगर हम बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं चल रहा सामने वाले को। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट्स में तो दोनों तरह के होते हैं मैडम, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हाँ, होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी जी दोनों होते हैं। अब जो जी। अंतर्मुखी होगा उसका बेसिक नेचर ही अंतर्मुखी है, तो वो बाहर कैसे बोलेगा? वो तो बोल ही नहीं पाएगा। वो चीजें भी क्योर होती हैं। हमने जो थे इंट्रोवर्ट बच्चे थे उनको भी एक्सट्रोवर्ट बनाया है, क्योंकि वो जब बचपन में बोलने चाह रहे थे तब उनके मम्मी पापा ने उनको शांत कर दिया था कि तुम कम बोला करो। टीचर ने बिल्कुल जी उनको जी। गुस्सा कर दिया था, तुम कम बोला करो, कब बहुत बोलो? बोलते हो। तो वहीं बिल्कुल। से बच्चे ने पकड़ लिया कम बोलना है,